बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना उस्मान। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, हमारा जो आज का टॉपिक आया है वो मरियम नवाज़ शरीफ के हवाले से है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ शरीफ जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस लगा हुआ है फ्लैगशिप रेफरेंस का, उसमें उन्होंने पेश हुई और जो नैब के जो वकील थे और गवाहान थे, उन्होंने उनकी जो ट्रस्ट डील थी फ्लैगशिप रेफरेंस के हवाले से उसके बारे में दलाइल देने थे और ट्रस्ट डील को उन्होंने जो जाली करार दिया था उसके हवाले से उन्होंने सबूत पेश करने थे कि किस तरह वो जाली है। मेरा जो टॉपिक है आपको समझाने का मकसद ये है कि आसान अल्फाज में कि वो केस है क्या, किस नौइयत का केस है और किस तरह नैब उससे भाग रहा है। तो एक एंकर पर्सन हैं इमरान रियाज, जो कि गोरमे न्यूज़ पे एंकर पर्सन भी हैं, उनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है। उन्होंने एक ट्वीट किया कि मरियम नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि मरियम नवाज़ शरीफ को बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब उनका कहने का मकसद क्या था कि क्या मरियम नवाज़ शरीफ को जो रिलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है वो मुख्तलिफ़ इदारों की दबाव की वजह से जजों पर दबाव दिलवा कर उनको रिलीफ़ दिलवाया जाएगा। यही हो सकता है, क्योंकि जो रिलीफ़ होता है वो अदालतों से वो जो दिलवाया जाता है वो इसी तरह दिलवाया जाता है। अब उनको ये देखना चाहिए कि वो एक एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनको इस तरह के बयान देने से गुरेज़ करना चाहिए। जिस चीज़ में कोई हकीकत ना हो उससे बचना चाहिए। तो अब उनको इस मामले में कोई भी बेशर्मी महसूस नहीं हो रही। उन्होंने ये ट्वीट किया है, तो असल में ये केस है क्या। पिछली जो पेशी में मरियम नवाज़ शरीफ पेश हुई हैं, तो उसमें उन पेशी के बाद उन्होंने मीडिया टॉक किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान नियाज़ी और नैब जो गठ छोड़ता, उन्होंने जितनी भी उनके ख़िलाफ़ साजिशें की, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए, उनका सद्देबाब होने जा रहा है और आखिर हक़ की और सच की जीत होती है। क्योंकि वो उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रही थी और बिल्कुल उनके लहजे में एक जो होता है ना मुतमईनपन, वो नज़र आ रहा था। इसलिए उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हक़ और सच की जीत होने वाली है, क्योंकि बस एक दो पेशी और लगेंगी, उसके बाद जो है मरियम नवाज़ शरीफ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। क्योंकि अब ये जो केस है वो मज़ीद अल्तवा का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि जो नैब के जो वकील और प्रोसिक्यूटर हैं वो हर पेशी पर वक्त मांग रहे हैं। ये केस था क्या, दो केस, एक थे अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप। जो अल अज़ीज़िया जो केस था उसमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई थी। जो फ्लैगशिप जो रेफरेंस था उसमें हुसैन नवाज़ और मरियम नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई थी। तो उन्होंने उसमें जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर और वकील थे उन्होंने कहा था कि जो मरियम नवाज़ शरीफ हैं वो उसकी बेनिफिशरी हैं फ्लैगशिप रेफरेंस की। तो मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा था कि मैं वहाँ उनकी बेनिफिशरी नहीं हूँ, मैं उनकी ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी और जो बेनिफिशरी होता है उसमें बहुत फ़र्क है। और उन्होंने उसमें अपनी एक ट्रस्ट डील जमा करवाई थी जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि ये उनकी जो फ्लैगशिप है उनकी बेनिफिशरी नहीं है, ट्रस्टी हैं। तो जो नैब ने एक वहाँ के बरतानिया में एक मुकीम वकील हैं, उनकी एक स्टेटमेंट नैब अदालत में जमा कराई थी, जिसका हवाला देते हुए जज जो बशीर थे उन्होंने उनको सज़ा दी थी। हालांकि वो कोई भी अथेंटिक जो बयान था नहीं था, ना वो किसी के बरतानिया की अदालत से या कोई जो उनका जो कोई और फोरम था उसका नहीं था। वो एक आम से वकील था जिसका इन्होंने हवाला दिया था और मरियम नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई थी। तो उस बेस पे मरियम नवाज़ को सज़ा हुई। अब उनका जो केस चल रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। वहाँ के जो जज साहबान हैं वो उन्होंने नैब से सवालात किए कि आप बताएं कि किस तरह ये ट्रस्ट जाली है। उन्होंने कहा कि हमने नैब कोर्ट में ये साबित किया था कि ये किस तरह जाली है। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ आपने
جو ثابت کیا تھا اس کو چھوڑیں، آپ یہاں بتائیں یہ آپ نے وہاں پہ اس ٹرسٹ ڈیل کے حوالہ دیتے ہوئے جو اس کو ثابت کیا تھا وہ ایک تھا وکیل کا حوالہ، کہ کس طرح وہ ایک وکیل نے جو جس کے وکیل کا آپ نے خط پیش کیا تھا کہ وہ کس طرح تھنٹک ہے، وہ نہ کسی برطانیہ کی عدالت سے ہے نہ کسی فورم سے ہے۔ تو یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ یہ ٹرسٹ ڈیل جعلی ہے، نہیں تو ہم جو مریم نواز شریف ہے ان کی جو سزا ہے اس کو کالعدم قرار دیں گے۔ تو پچھلے گزشتہ 6 ماہ سے جو نیب اور اس کے جو وکیل ہیں اس کیس کو مزید التوا کا شکار دے رہے ہیں اور مزید وقت مانگ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو کیپٹن جو صفدر ہیں ان کو بھی اس کیس میں سزا ہوئی تھی۔ کیپٹن صفدر کا قصور کیا تھا؟ ان کی صرف یہی غلطی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مریم نواز شریف اور جو حسین نواز شریف کے جو دستخط ہیں ٹرسٹ ڈیل کے اوپر یہ اصلی ہیں، اسی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی تھی۔ اب جب وہ ٹرسٹ ڈیل ہی سچ ثابت ہو رہی ہے تو ان کی سزا بھی کالعدم ہو جائے گی، اور مریم نواز شریف کی جو سزا ہے وہ بھی کالعدم ہونے والی ہے۔ اسی حوالے سے جو نیب ہے وہ مزید وقت مانگ رہا ہے، لیکن عدالت جو ہے ان کو مزید وقت دینے سے گریز کر رہی ہے، کیونکہ جو یہ اس تقریباً کیس کو 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جو کہ لندن میں ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، اس لیے ان کی جو سزا تھی وہ برقرار کی گئی کہ مریم نواز شریف ہر پیشی پر پیش ہوتی رہی ہیں اور جو ان کے مقدمات ہیں ان کا سامنا کرتی رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو جو سزا ہے وہ ختم ہونے والی ہے، کیونکہ جو نیب ہے وہ اپنے تمام تر جو ان کی جو پراسیکیوشن تھی، تمام تر جو انہوں نے جو الزامات لگائے تھے وہ بالکل بے بنیاد اور غلط ثابت ہوئے ہیں، اور وہ ابھی تک جو ٹرسٹ ڈیل ہے اس کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکے۔ جب جج صاحبان نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ دستخط مریم نواز کے ہیں ٹرسٹ ڈیل کے اوپر، انہوں نے کہا ہاں۔ یہ دستخط حسین نواز کے ہیں، انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا جب یہ دستخط ان کے ہیں، جب یہ خود بھی مان رہے ہیں کہ یہ دستخط ان کے ہیں، یہ اس کی بینیفیشری نہیں ٹرسٹی ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیل جعلی ہے؟ جس پر وہ ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں رہا، اور وہ مزید اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ان کے پاس کوئی دلائل ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت ہی نہیں ہے برطانیہ کی عدالت کا یا کسی فورم کا جس کی بنیاد پر وہ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیل جو ہے جعلی ہے، اور یہ مریم نواز شریف جو فلیگ شپ جو ہے فلیٹ ہیں ان کی بینیفیشری ہیں۔ اسی وجہ سے مریم نواز شریف بالکل مطمئن نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حق اور سچ کی جیت ہونے والی ہے، اور ان کے خلاف جو سازشیں کی گئیں، ان کے خلاف جو کھیل کھیلا گیا، ان کو الیکشن سے دور کیا رکھنے کے لیے ایک سازش رچائی گئی، وہ بے نقاب ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے، اور وہ انشاءاللہ عدالت سے سرخرو ہونے والی ہیں۔ یہی تھی جو اصل کہانی تھی۔